हेलो स्टूडेंट्स, कुछ MCQ बेस्ड ऑन द 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 पर आधारित है। क्वेश्चन है द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 7y² माइनस L1/3y माइनस 2/3r। तो ये जीरो फाइंड करने बोल रहा है। पोलिनोमियल ये है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये पोलिनोमियल इक्वेशन है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन करना है, आप लोगों को जीरोस फाइंड आउट करना है। जीरोस के लिए ऑप्शंस है, यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। 7y² माइनस L1/3y माइनस 2/3। वैसे तो आप लोग ऑप्शन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पुटअप करके भी आप इक्वेशन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें सारा ऑप्शन आपको ट्राई करना पड़ जाएगा। ऑप्शन ए बी जिसमें आंसर आएगा वही आंसर होगा, लेकिन उससे अच्छा है कि अब इक्वेशन ही सॉल्यूशन करना आसान होगा। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे कि ये फ्रैक्शन है और पोलिनोमियल जीरो फाइंड आउट करना, मतलब इसका जो वैल्यू होगा एक्स वाई का वो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हम इक्वल टू जीरो लिए। डिनोमिनेटर का एलसीएम हो गया 3। यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा तो 21y² माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ 11y माइनस 3 कैंसिल हो गया 2 इक्वल टू 0। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 3 0 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 21y² माइनस 11y माइनस 2 बचा इक्वल टू 0। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ये इसका फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए ये 21 2 42 को आपको सॉल्यूशन करना है, फैक्टराइज करना है और उससे लाना 11। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको फैक्टराइज किया 21 आया, फिर 2 से नहीं 3 से डिवाइड होगा तो 7 आया। अब इससे आप 11 कैसे लाइएगा, तो देखिए 2 3 और 7 है, इसी से एडजस्ट करना। तो देखिए 7 2 14, 14 में -3 करते हैं तो 11 आ जाता है, लेकिन हमको चाहिए -11, तो इसलिए -14 + 3 करेंगे तो -11 आएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो एडजस्ट करेंगे हम लोग क्या करेंगे, 21y², ये मिडिल टर्म को 2 भाग में तोड़ना था, -14y और +3y और -2 इक्वल टू 0। अब जो है ये 4 टर्म में बढ़ गया, तो दो टर्म का ग्रुप बनाएंगे। जो पहला 2 टर्म है इसमें कॉमन लेते हैं 7, और y जो है कम पावर है, 1 पावर वाला उसको निकाल लेते हैं, 7 3 7 2। फिर यहाँ पे देखिए इस जो 2 टर्म है, इस दोनों में कोई एक टेबल से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो 1 ले लिए, 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए पहला जो है फैक्टर हुआ 7y + 1, ये कॉमन वाला इक्वल टू 0, एक फैक्टर हो गया। दूसरा 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3y इक्वल टू हो गया 2, इधर ले आए हैं इसको, y इक्वल टू 2/3, 7y इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -1/7। तो देखिए -1/7, ये देखिए -1/7 और 2/3 ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरह से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं हम, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 88x + 125r, बोथ पॉजिटिव, बोथ इक्वल, बोथ निगेटिव, 1 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव। तो देखिए इसको यदि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनांट लेकर के जो बनाते हैं, उससे यदि बनाने जाएंगे तो ये बहुत टफ हो जाएगा और बहुत समय लगेगा। तो ऐसे जो ऑप्शन के अनुसार हम इसको थोड़ा दूसरी तरफ से इसको बना सकते हैं। ऑप्शन में कहता है बोथ पॉजिटिव, तो हम दोनों का यदि हम जीरोस फाइंड करेंगे तो पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, या इक्वल है या नहीं। लेकिन जीरोस फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पर यदि इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज से नहीं बन रहा है, तो इसको डिस्क्रिमिनांट लेके बनाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा और रूट में भी आंसर आ सकता है। तो उससे अच्छा है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो a इक्वल टू 1 है, जैसे कि x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, और b हो गया 88 x का कोफिशिएंट, और c हो गया 125।
तो जैसे कि हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का वैल्यू है 88 बाई ए का वैल्यू 1, तो हो गया माइनस 88। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट सी बाई ए होता है, तो सी का वैल्यू आपके पास है 125, ए का वैल्यू 125। अब बताइए कि हम ये वैल्यू जीरोस फाइंड आउट नहीं करने बोला था कि इसका जो जीरो का नेचर होगा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या इक्वल होगा या निगेटिव होगा या 1 निगेटिव 1 पॉजिटिव। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिए। अब बताइए यदि हम सम करते हैं कोई भी दो नंबर का, सम ऑफ टू पॉजिटिव, यदि दो पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। मान लो जैसे 6 + 4 तो 10 पॉजिटिव हुआ। और यदि एक माइनस लिए -6 और दूसरा ले लेते हैं भी माइनस, दूसरा भी माइनस ले लेते हैं तो -10, तो माइनस यहाँ पे है, इसका मतलब है दोनों निगेटिव आएगा तब होगा। और यदि मान लीजिए कि -6 लिए और +4 लिए तो भी निगेटिव आता है, -2 आया तो भी निगेटिव आया। लेकिन यदि हम -6 ने लेके +6 लिए और -4 लिए तो पॉजिटिव आया। तो कहने का मतलब है कि सम में क्या होता है कि एक निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो निगेटिव भी आंसर आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। लेकिन यदि दोनों निगेटिव हो तो हमेशा निगेटिव आएगा। तो इसलिए यहाँ प्लस है, प्लस निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों निगेटिव होगा। और दूसरा जो है इसका ऑब्जर्व करेंगे कि प्रोडक्ट, अब जानते हैं देखिए प्रोडक्ट क्या आया है, पॉजिटिव आया है। तो पॉजिटिव कब आता है, दो प्रोडक्ट जैसे -6 इंटू -4 तो +24, दोनों निगेटिव रहेगा तो सम भी निगेटिव आएगा, दोनों निगेटिव रहेगा तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। ध्यान दीजिए यहाँ निगेटिव है सम, तो इसका मतलब है कि दोनों निगेटिव होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बोथ निगेटिव। ये बोथ निगेटिव वाला आंसर हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इफ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल kx² + 3x + k इज 2। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस दो जीरोस होता है और दोनों जीरोस जो है उसका नेचर जो है अलग अलग होता है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे नेचर नहीं बताना है। ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसका आपको एक जीरोस दिया हुआ है, एक जीरो दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ k, तो हम लोग जानते हैं, जो हम इसलिए नेचर का बात बोल रहे थे कि ये जो वैल्यू दिया है जीरोस का, ये जीरोस का वैल्यू हम कहाँ पुट करते हैं, x में पुट करते हैं। x के लिए ही नहीं ये रूट होता है, ये x का ही जीरोस जो निकलता है वो क्या होता है, x का रूट्स होता है। दो जीरोस होता है, दोनों को पुट करने से जीरो आना चाहिए। तो एक जीरो दिया हुआ है, दूसरा जीरो फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर kx² जो है + 3x + k = 0 ले लेंगे। और जैसे कि हम लोग जानते हैं एक जीरो दिया तो x का वैल्यू जीरो जो दिया 2 ले लेंगे, तो 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे +3, x का वैल्यू 2 + k = 0। तो यहाँ पर k 2² तो 4k हो गया, +3 2 = 6 और +k = 0। यहाँ 4k और 1k 5k और ये 6 है, कांस्टेंट है तो इसको इधर ले आए -6, k = -6/5। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। इस तरह से हम ऑप्शन अब है, आप मान लीजिए ऑप्शन नंबर जिसमें होगा इस तरह का -6/5 वही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² + 5x + 8 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। तो देखिए ये इक्वेशन दिया है और यहाँ ऑप्शन दिया 4 -5 6 -8। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा और बीटा यदि हम इसका जीरोस फाइंड आउट करके प्लस करेंगे, सम करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो उससे अच्छा है कि हम अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b का वैल्यू देखिए, ये हम जानते हैं x का कोफिशिएंट b होता है और x² का कोफिशिएंट a होता है। तो माइनस यहाँ पे दिया हुआ b का वैल्यू 5 हो गया, a का वैल्यू x² का जो कोफिशिएंट है 1 है, तो इस तरह से -5 इसका आंसर हो गया।
अब इससे दूसरा क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, जो इसके जीरो जो होंगे उसके प्रोडक्ट का क्या वैल्यू होगा। प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि c बाई ए होता है। अब देखिए c का वैल्यू है 8, a का वैल्यू है 1, दैट इज़ 8। तो इस तरह से आंसर आप इससे यदि दूसरा क्वेश्चन प्रोडक्ट दे दे प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज -5 एंड प्रोडक्ट इज 6। मतलब बोल रहा है कि द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मैंने वह कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके जीरोज का सम दिया हुआ है -5 एंड प्रोडक्ट दिया हुआ 6। तो हम लोग जानते हैं अल्फा और बीटा दो जीरोज होते हैं जो कि -5 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट मीन्स हो गया अल्फा इंटू बीटा 6 दिया हुआ है। तो इसका कौन सा यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस जीरोज के लिए सफिशियंट है। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला होता है। इसी पर आप इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए। एक्स का वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस है, तो यहाँ पर -5 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 6 इक्वल टू 0 ले लेना है, और नहीं भी 0 देते हैं तो कोई बात नहीं है, ऐसे भी बना सकते हैं। यदि ऑप्शन में 0 दिया हुआ रहे तो 0 दिखा देना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो गया 5x प्लस 6। तो ये जो ऑप्शन है किस ऑप्शन में है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन इस तरह सोल्यूशन हो गया। इस तरह से हम कुछ इम्पोर्टेंट MCQ बीच बीच में आप लोगों को सॉल्यूशन देते रहेंगे। आप लोग देखिए इसको और इसका सॉल्यूशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब MCQ लेते हैं हम सॉर्ट आउट करके, और हम लोग ऐसा आशा किए हैं कि जो सैम्पल पेपर आने वाला है उसका भी सॉल्यूशन देंगे, और हमको उम्मीद लगता है कि ये सब सॉल्यूशन जो है कि और ये सब क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में भी होगा।